नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। लखनऊ से खबर है, जहां पर योगी सरकार में यूपी को मिली नई पहचान। योगी सरकार में प्रदेश में पलायन पर लगा ब्रेक। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य अब घर पर उपलब्ध है। उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश में बढ़ा प्रदेश का विकास। श्रमिक सुरक्षा और पेंशन योजना ने भरोसा बढ़ाया है। युवाओं, महिलाओं के लिए अवसरों की संख्या बढ़ी है। तो ये बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं। योगी सरकार में पलायन को ब्रेक लगा है। योगी सरकार में देश में पलायन पर लगा ब्रेक। दूसरे प्रदेश में लोग नहीं जा रहे हैं, अपने प्रदेश में रोजगार मिल रहा है। उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश से बढ़ा प्रदेश का विकास। युवाओं, महिलाओं के लिए अवसरों की संख्या बढ़ी। बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर योगी सरकार में यूपी को मिली नई पहचान। योगी सरकार में प्रदेश में पलायन पर लगा ब्रेक। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य अब घर पर उपलब्ध है। उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश से बढ़ा प्रदेश का विकास। युवाओं, महिलाओं के लिए अवसरों की संख्या बढ़ी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर योगी सरकार में यूपी को मिली नई पहचान। योगी सरकार में प्रदेश में पलायन पर लगा ब्रेक। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य अब घर पर उपलब्ध है। उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश से बढ़ा प्रदेश का विकास। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, योगी सरकार में प्रदेश में पलायन रुका है, यानी उत्तर प्रदेश में लगातार विकास की नई गाथाएं लिखी जा रही। निकिता सरीन इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। निकिता, योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में पलायन रुका है, रोजगार बढ़ा है, शिक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। क्या आप जानकारी आपके पास, अपडेट करिए। सौरभ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो कभी एम्प्लॉयमेंट के लिए पलायन करने वाले राज्यों में उनकी काउंटिंग होती थी, आज कह सकते हैं कि योगी सरकार के अंडर में जो भी रोजगार के सृजन है, औद्योगिक विकास और सामाजिक सुरक्षा का एक तरीके से नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। और बीते पिछले वर्ष को अगर देखा जाए तो योगी सरकार की जो भी नीतियां हैं उनका असर सीधी जमीनी स्तर पर अब दिख रहा है। और पहले यंगस्टर्स की बात की जाए और श्रमिक रोजगार के लिए जो प्रदेश है वो छोड़ने के लिए वो मजबूर हो जाया करते थे, लेकिन उनके लिए घर के पास अब कह सकते हैं कि जो पर्याप्त अवसर हैं वो फिलहाल मौजूद है। एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, हेल्थ की बात की जाए, सिक्योरिटी की बात की जाए, तो इसके लिए प्रदेश छोड़ने को अब कोई मजबूरी नहीं है। साथ ही साथ पूर्व राज्य से बाहर जा चुके जो भी यंगस्टर्स हैं और श्रमिक हैं वो अब वापस लौट रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि सीधे साफ तौर पर उनकी घर वापसी हो रही है। और जो पलायन का स्थान है, पर्यटन जो लिखा गया है वो प्रदेश में जो विकास है, आत्मनिर्भरता है और समावेश समृद्धि की नई जो एक कहानी है, गाथा है, वो लिख रहा है। तो साफ तौर पर यूपी में अब पलायन नहीं है। और योगी सरकार ने जो श्रम, रोजगार, इन्वेस्टमेंट, निवेश और सामाजिक सुरक्षा का मॉडल में उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो बदल रही है। और यंगस्टर्स और श्रमिक को अब रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रदेश छोड़ना नहीं पड़ेगा। जी, जिन्होंने छोड़ा है, इनफैक्ट वो उनकी अब घर वापसी हो रही है। तो ये सरकार में आने के बाद एक बड़ा पॉजिटिव चेंज सभी जो रोजगार के लिए ये एक जरूर दिख रहा है कि कल तक जिनके पास रोजगार नहीं था उनके पास अब आज रोजगार है। तो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं लोगों का जरूर बढ़ा है। बिल्कुल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ा है। अगर बात करें निवेशकों की, तो निवेशक भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रतिकूल पहले माहौल था, अब अनुकूल एक माहौल है। निकिता, निश्चित तौर पर सौरभ, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
जब एक स्टिक हाथ में पकड़ ली है, तो एक समय था जब उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था यहाँ पर, लेकिन चेंजेस हम सबने देखे हैं किस तरीके से जमीनी स्तर पर जो चेंजेस हुए हैं। नई नई कंपनीज आ रही हैं, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश भी हब बन रहा है, आईटी हब बन रहा है, एचसीएल जैसी तमाम कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं। तो एक जो विजन देखा है सरकार ने, चाहे मैं मोदी सरकार की बात करूं, चाहे मैं योगी सरकार की बात करूं, तो एक विकसित भारत का 2047 और साथ ही उत्तम प्रदेश बनने की ओर ये अग्रसर कदम जरूर है। और लगातार सरकार निरंतर प्रयास भी कर रही है, जो महज कागजों में ही ठीक है नहीं बल्कि जमीनी स्तर जी। पर भी अब सभी को साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों में आगे दिल्ली से खबर, जहां पर बीजेपी के नए अध्यक्ष बने नितिन नवीन से पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नितिन नवीन से की मुलाकात। नितिन नवीन को बीजेपी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को मिठाई खिलाई। तो बीजेपी में आज से नवीन युग की शुरुआत हो गई। बीजेपी में आज से नवीन युग की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात के नितिन नवीन को बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। बीजेपी के नए अध्यक्ष बने नितिन नवीन। ये बड़ी जानकारी है। नितिन नवीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नितिन नवीन से मुलाकात की है। तो नितिन नवीन को बीजेपी अध्यक्ष बनने की बधाई दी गई है, शुभकामनाएं दी गई है। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर इंजीनियर की मौत मामले में एक्शन तेज हो गया है। नामजद एमजेड वेस्ट टाउन का मालिक गिरफ्तार कर लिया गया। एसआईटी का टीम ने सेक्टर 150 पहुंचकर जांच शुरू की है। बता दें तो एडीजी भानु भास्कर समेत अफसर मौके पर पहुंचे। नोएडा प्राधिकरण से जमीन के दस्तावेज लिए गए हैं। पीड़ित पिता के बयान को भी एसआईटी ने दर्ज किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हो रही है बड़ी कार्रवाई। तो इंजीनियर मौत मामले में एक्शन तेज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। तो बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ये देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए गाड़ी निकाली जा रही है। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एसआईटी का जांच जारी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इंजीनियर की मौत मामले में लगातार जांच जारी है। ये ग्रेटर नोएडा से सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। एसआईटी की टीम पहुंची है। अब जांच किया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। गाड़ी निकाली जा रही है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग, ये यही गाड़ी थी जिसमें ये इंजीनियर सवार था और उसकी दुखद मौत हो गई। और इस मौत ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। अब नोएडा हाईटेक सिटी है। अब हाईटेक सिटी में इस तरीके की अगर लापरवाही होगी तो सवाल तो कई गंभीर बनेंगे। सवाल गंभीर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फौरन इस मामले को अपने संज्ञान में लिया और अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये ग्रेटर नोएडा की सीधी तस्वीर है। तो एसआईटी की टीम 150 सेक्टर पहुंची, सेक्टर 150 पहुंची है। एडीजी भानु भास्कर समेत कई अफसर वहां पर मौजूद हैं। नोएडा प्राधिकरण से बता जा रहा है कि अब ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं। नामजद एमजेड वेस्ट टाउन के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक्सक्लूसिव फुटेज ये आप देखिए। ग्रेटर नोएडा की तस्वीर, जहां पर नामजद एमजेड वेस्ट टाउन का मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है।
तो ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कार्रवाई चल रही है, एसआईटी की टीम जांच कर रही है। तो ये ग्रेटर नोएडा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आप ये तस्वीर, सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वही गाड़ी थी जिसमें इंजीनियर सवार था और उसकी डूबने की वजह से मौत हो गई। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि 2 घंटे तक ये इंजीनियर, जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है, वो ज़िंदगी से जद्दोजहद करता रहा, आसपास के लोगों को आवाज़ भी दी, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। और बताया जा रहा है कि जब पुलिस को इस विषय में जब तक जानकारी हुई, पुलिस पहुंचती, एसडीआरएफ की टीम को जब तक बुलाया गया, लगभग 1-2 घंटा लग गया और इस दौरान इंजीनियर जिंदगी का जंग हार गया और उसकी मौत हो गई। ये देखिए वही गाड़ी है जिसे निकाला जा रहा है, तस्वीर आप देख सकते हैं। ये ग्रेटर नोएडा की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए ये गाड़ी को निकाल लिया गया है, अब ट्रक पर लाद दिया गया है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। कानपुर से खबर है जहां पर पुलिस का अजब गजब कारनामा सामने आया है। वांछित अपराधी को पुलिस दे रही है कड़ी सुरक्षा। पुलिस सुरक्षा में अकील अहमद ने बनाई रील। अकील अहमद गनर लेकर बना रहा है भौकाल, सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहा है लगातार। आरोपी के खिलाफ कई पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर थाने में छोड़ा है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत सुरक्षा दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस का अजब गजब एक मामला सामने आया है। वांछित अपराधी को पुलिस दे रही है सुरक्षा। पुलिस सुरक्षा में अकील अहमद ने बनाई रील। अब देखिए पुलिस की सुरक्षा के बीच रील बनाई गई है और रील को सोशल मीडिया पर डाला गया है। ये कानपुर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। कानपुर से खबर है जहां पर वांछित अपराधी को पुलिस दे रही है कड़ी सुरक्षा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कानपुर से है जहां पर अपराधी को पुलिस कड़ी सुरक्षा दे रही है। तो बड़ी खबर तो आप सोच सकते हैं कि पुलिस के अब कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वांछित अपराधी को पुलिस दे रही है सुरक्षा। रायबरेली से खबर है जहां पर राहुल गांधी अखिलेश के लगे पोस्टर। बताया जा रहा है कि अखिलेश और राहुल गांधी के समर्थन में लगे पोस्टर, बैनर में लिखा है 2027-2029 भारत कप्तान। स्थानीय लोग देखकर बैनर की चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता रहे हैं। बैनर में लिखा है 2027-29 का कप्तान, तो बड़ी जानकारी। तो रायबरेली से जहां पर राहुल गांधी अखिलेश के पोस्टर लगे हैं, अखिलेश और राहुल गांधी के समर्थन में लगे बैनर। बताया जा रहा है कि बैनर में लिखा 2027-2029 भारत का कप्तान। शिव प्रसाद यादव इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जोड़ रहे हैं। शिव प्रसाद, एक पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में राहुल गांधी अखिलेश यादव को दिखाया गया है, 27 और 29 का कप्तान बताया जा रहा है। इस पोस्टर के क्या मायने हैं अभी बताइए। जी सौरभ, इस पोस्टर पर थोड़ा सा ज्यादा चर्चा वाला पोस्टर है, लेकिन इस पोस्टर को जिसने लगाया ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, जिनका लोहिया वानी ग्रुप है, उसके प्रदेश सचिव रहे हैं। इनका भी नाम जो है राहुल निर्मल है। इन्होंने ये जब भी आते हैं तो कोई इस तरह का काम करते हैं कि सुर्खियों में बने रहें। हालांकि ये पिछली बार भी राहुल गांधी जब आए थे तो एक तस्वीर लगाई थी, बहुत वायरल हुई थी। इस तस्वीर के मायने इनके खुद हैं। पार्टी के जो यहाँ के शीर्ष नेता हैं, जिलाध्यक्ष, उनसे भी बात हुई है, तमाम लोगों से।
इसका कोई जो इस तरह का कर देते हैं, कहा कि इसकी मैं बात करूंगा बाद में, लेकिन ये पोस्टर बहुत जो है यूं कहें कि सुर्खियों में रहा, बहुत चर्चित रहा। किस प्रकार से इन्होंने अपने मन से बना लिया, इस पर समाजवादी पार्टी का कोई कुछ नहीं आया, ना कांग्रेस का आया। रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी का आज पूरे दिन व्यस्ततम कार्यक्रम रहा। सुबह वह भुएमो गेस्ट हाउस में रायबरेली के लोगों से मिले और वहां जो सांसद नीति के बहुत सारे जो विकास कार्य हैं उनका कुछ बन रहे हैं, कुछ कहीं होना है। अच्छा शिव प्रसाद, कहीं ऐसा तो नहीं उत्तर प्रदेश में गठबंधन का एक संकेत देता हुआ ये पोस्टर होगा? कयासों पे हम बात करें, और वैसे भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की अच्छी मित्रता है। अच्छा, अभी साथ में इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस के ये पार्ट हैं, तो क्या ये मान के चला जाए कि कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2027 में एक साथ तो नहीं चुनाव लड़ रही है? सर अब बातें बहुत होती हैं, अभी बहुत बड़ा वक्त है, 1 साल है, और कांग्रेस जहां जहां गठबंधन रही है, खासकर विधानसभा चुनाव में बहुत हालत खराब हुई है समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी रणनीति तय कर रही है, और समाजवादी पार्टी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने इंडिया न्यूज ITV के कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने कहा था हम अब इस बार टिकट उनको देंगे जो हमें सीट देंगे जिता के। तो आप समझ सकते हैं कि इनके PDA का क्या होगा जब टिकट देंगे। बहुत सारे उस तरह के लोग होते हैं, प्रभावित किसी भी पार्टी में रहे वो सीट निकाल लेते हैं। तो अभी ये बहुत दूर की ये पोस्टर पर न जाए, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन रहेगा, बनेगा, ये भी एक बहुत सवाल है, क्योंकि चर्चाएं अलग है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी को समाजवादी पार्टी को फायदा हो, अभी समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों में नहीं चल रहा है। ऐसी बात, कांग्रेस बहुत सालों से उत्तर प्रदेश में नहीं है, 30-35 साल हो गए हैं। तो कांग्रेस कहीं जो आज उनके कार्यक्रम आप देखिए, कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, तमाम तरह की उनकी बातें निकल के आती हैं। अब वो उनके जो बड़े लीडर हैं समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं उस तरह कर दे, सोशल मीडिया हो कहीं उस तरह, और समाजवादी पार्टी भी अब दूसरा तरह की बातें करती हैं। ये पोस्टर है, पोस्टर पर गौर करेगी समाजवादी पार्टी, करेगी कांग्रेस, करेगी, लेकिन अभी गठबंधन हो जाए ये बड़ा सवाल है दोनों पार्टियों के, क्योंकि ये 27 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए करोड़ों मरों की रणनीति के तहत चल रही है। उसी के चलते पूरी समाजवादी पार्टी हर जिलों में, रायबरेली में वो अलग से अपनी रणनीति तय कर रही है उसके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एटा से खबर है जहां पर 4 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। डीआईजी अलीगढ़ ने किया घटना का खुलासा। बेटा कमल सिंह ही निकला हत्यारा, पिता मां पत्नी बेटी का हत्यारा निकला। कोतवाली नगर क्षेत्र के नगला प्रेमी की घटना बताई जा रही है। तो इस मामले का पटाक्षेप हो गया है, बेटा ही कातिल निकला। तो बेटा कमल सिंह ही कातिल निकला, पिता मां पत्नी बेटी का हत्यारा निकला। तो कोतवाली नगर क्षेत्र के नगला प्रेमी की घटना बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं एटा, जहां पर 4 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। डीआईजी अलीगढ़ ने किया घटना का खुलासा। तो बेटा कमल सिंह ही निकला हत्यारा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो कोतवाली नगर क्षेत्र के नगला प्रेमी की घटना बताई जा रही है। विपिन कुमार इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ एटा से जुड़ रहे हैं। विपिन, बेटा ही हत्यारा निकला, ये 4 लोगों की हत्या का पटाक्षेप कर दिया, पुलिस ने खुलासा कर दिया है, अपडेट करिए। जी सौरभ, मैं आपको बता दूं, जनपद एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित गांव नगला प्रेमी में हुए सनसनीखेज चौरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस जघन्य वारदात में परिवार के ही मुखिया कमल सिंह को पत्नी, बेटी, मां और पिता की हत्या का आरोपी पाया गया है। वहीं बेटी की शादी और पैसों को लेकर हुए विवाद ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। आपको बता दें, 19 जनवरी 2026 को दोपहर लगभग 2:30 बजे घर में 4 लोगों के मृत होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में गंगा सिंह, रत्ना देवी और ज्योति व श्यामा देवी मृत अवस्था में मिले, जबकि श्यामा देवी जो थी वो घायल थी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान उनकी भी मौत हो गई थी। डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए। पड़ोसियों के सीसीटीवी कैमरों के विश्लेषण में सामने आया कि घटना के समय घर में किसी बाहरी व्यक्ति की मौजूदगी नहीं थी। वहीं मृतका ज्योति के मोबाइल की जांच में यह पता चला कि वह दोपहर 1:30 बजे तक फोन पर चैट कर रही थी। जांच के दौरान पुलिस को कमल सिंह के कपड़ों और जूतों पर खून के निशान मिले। साक्ष्यों के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें अच्छा विपिन, एक सवाल ये बनता है कि शादी जैसा कि आप बता रहे हैं, ऐसा क्या मामला बिगड़ गया कि बात हत्या तक पहुंच गया? एक नहीं 4-4 लोगों को इसने मौत की नींद सुला दी।
जी, सबसे बड़ा विवाद जो रहा है वो दहेज के जो पैसे देने को लेकर रहा है। दहेज के पैसे न होने पर पत्नी लगातार विवाद कर रही थी और इसी बात को लेकर इन दोनों में कहासुनी हुई और कहासुनी होने के बाद पहले पत्नी की हत्या की गई, उसके बाद बेटी की, उसके बाद पिता और मां की हत्या की गई। जी। चलिए विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ ग्राउंड जीरो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।